Once again, good evening to one and all. फिर से और एक बार शुभ संध्या आप सभी को। I hope you are all doing well, मैं आशा रखा हूँ कि आप सब लोग and I अच्छे thank हैं। God for the wonderful service that we had this morning. और मैं बहुत आशीषित हुआ और आशा करता हूँ कि आप लोग आज सुबह का मैसेज में आशीषित हुआ होगा। And this evening, और ये शाम को I got an opportunity to preach. और मुझे परमेश्वर ने दया किया कि मैं आपके सामने वचन को बांटूं। I was thinking what to preach, as I know today is a Mother's Day, और मैं ये सोच रहा था कि इस मातृ दिवस में क्या प्रचार करूं। and something that came to my mind was Book of Ruth. और मेरे मन में जो आया था वो रूत की किताब से। As I start preparing that sermon, और जब मैं ये सरमन को ये मैं प्रचार को तैयार कर रहा था and something hit my heart, और कुछ मेरे हृदय को छुआ था and it was not moving, and I was not able to prepare that sermon. और मेरे हृदय से ये बाहर नहीं जा रहा है और मैं इस मैसेज को भी प्रचार तैयार नहीं कर पाया। Then I was praying to God, what shall I preach today? लेकिन फिर से मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं। And some thought came into my mind. और एक सोच मेरे मन में आया। And as we know, there won't be lots of mother evening time. और ऐसे हम बहुत जानते हैं कि बहुत सारे माता है जो इस And इवनिंग that's में where I decided that I will prepare a different sermon. ये जानते हैं कि बहुत सारे औरत जो अभी शाम को नहीं आएंगे, इसलिए मैं अलग प्रचार तैयार किया। And this evening, और ये शाम को I want to bring something very practical. और मैं कुछ ऐसे जो आ, I want to bring something very practical. मैं ऐसे कुछ चीजों को लाता हूं जो दैनिक जीवन में लागू होता है। Sometimes we misunderstand the words क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है हम कुछ बातों को ना समझ रह जाते हैं and we behave according to that. और उसकी जैसे हम व्यवहार भी करते हैं। And as I was doing my theological studies, और जब मैं धर्मशास्त्र की पढ़ाई कर रहा था I got several places to preach. और मुझे बहुत जगह में प्रचार करने के लिए मौका मिला था। And I find this problem wherever I go. और मैं ये समस्या को हर एक जगह पाया जहां पर भी मैंने गया I था। thought that could be a better one to speak today. और मैं ये सोचा कि ये बात को आज के सामने आप लोग के सामने प्रचार करने के लिए अच्छा रहेगा। The topic that I want to bring today, और जो विषयों को मैं लेके आना चाहता हूँ आपके the बीचों में, heart of worship. हृदय, आराधना की हृदय। Sometimes we misunderstood what is worship. बहुत बार ये होता है कि हम जो आराधना को ना समझ रह जाते हैं, गलत समझते हैं। And today I want to remind you and I, और आज इस शाम को मैं फिर से आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ what is the true meaning of worship? और सच्चा आराधना का मतलब क्या है And how can we use the word worship? और उस आराधना का शब्द को हम कैसे व्यवहार कर सकते हैं And how can we take that to the world? और हम कैसे इस संसार में उस शब्द को ले सकते हैं। Before I go further, let me pray. और विषय को जाने से पहले एक बार प्रार्थना करना चाहता हूँ। Our gracious Heavenly Father, thank you so much for this time that you've given me. अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये शाम के समय मुझे ये मौका देने के लिए। Lord, thank you so much for this opportunity. प्रभु धन्यवाद देता हूँ इस सुजोग के लिए। The sermon that I'm going to speak today, जो भी बस विषय वस्तु में प्रचार करने जा रहा हूँ, let the Holy Spirit lead me, Lord. पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कीजिए And let this sermon और ये जो प्रचार speak to each and every one of us. सबके साथ बात करे Help us to take something outside of this door और सहायता करे कि इसमें से कुछ लेके चले and use it और इसको व्यवहार and learn कीजिए it and learn it और सीखने के लिए and दया apply in कीजिए our heart. Apply in our heart. और हमारे जीवन में लागू करने के लिए सहायता We कीजिए। submit this time into your mighty hand. ये सारा समय आपके हाथों में देते हैं, In Jesus' sweet and holy name. यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। As we all know, हम सबको पता है the greatest commandment that God has given us, जो सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने जो दिया है, we see in Matthew 22:37. माथ्यू जो 22 अध्याय उसका 37 पद में लिखा है। It says, ये कहता है love the Lord, परमेश्वर से प्रेम करो, your God, आपकी परमेश्वर से, with all your heart, आपकी सारे हृदय से, with all your soul, आपकी सारे मन and से, with all your mind. आपके सारे प्राण से। And we know that is the greatest commandment. और ये एक बड़ी आज्ञा है। God did not command us to go to church प्रभु हमने आज्ञा नहीं दिया कि कलीसिया में चलो or sing with excellence और अच्छा अच्छा गाना गाओ or stand in the stage and show your talent. और इस स्टेज में खड़ा होकर आपकी जो टैलेंट को दिखाओ। But the command that God has given to you and I, जो आज्ञा परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया love है, the Lord with all your heart, परमेश्वर को अपने हृदय से प्रेम करने के with लिए, all your soul, हमारी सारे मन से with प्रेम all करने your के लिए mind,
और सारे तन से भी प्रेम करने के And लिए। that is the true heart of worship. और ये होता है सच्ची आराधना का And we हृदय। are going to see और ये हम देखने जा how रहे हैं you and I can be a true heart of worship. कैसे मैं और आप एक सच्चे आराधक हो पाए। A few years ago in England, और बहुत कुछ साल पहले जो इंग्लैंड में something very strange happened. और कुछ ऐसे चीज घटी And I don't think that happened to any of the church in this world. और मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये जो सारे कलीसिया में फिर से घटेगा। The church had one of the best worship team. और वो जो कलीसिया था एक बहुत अच्छा सभा था They had whatever they need to have in the church. और उनको वो सब चीज था जो उनको चाहिए था। They had keyboard, उनके पास जो they कीबोर्ड had था good light settings, और पूरा अच्छी लाइट का They had प्रभाव guitar, था और गिटार भी they था had drums, और ड्रम्स भी they था had good singers. और अच्छे अच्छे गीतकार थे। But something felt wrong in the church. लेकिन कुछ उस सभा में गिरा They था। were enjoying the worship, वो लोग मजे उठा रहे and the थे pastors आराधना and the का elders were observing them, और जो प्राचीन और पालक सब लोग देख रहे थे but something was wrong. लेकिन कुछ वहां पर गलत हुआ So था। one Sunday, the pastor decided, एक रविवार को जो पालक ने एक निष्पत्ति को लिया let's worship God without any instruments. और उन्होंने कहा था कि सारे जो वाद्य होता है उसको बंद करके हम आराधना Let करें all the believers in the church और जो सारे विश्वासी जो चर्च will में थे just sing in the morning. और सुबह गाने लगे And they started doing that. और वो ऐसे करते गए And they started singing. और वो जब गा रहे थे Many people's lives were moved. और बहुत सारे जीवनों But का before that, बहुत सारे they जीवनों were का enjoying बदल the गया था। music. लेकिन उससे पहले जो वो वाद्यों का मजा उठा रहे थे They were enjoying the talent of the people who are playing guitar, keyboard. और जो बजा रहे थे उन लोग की जो टैलेंट को मजा उठा रहे थे They were not able to focus on the lyrics. और वो लोग जो है जो गीत में उसमें ध्यान नहीं कर पा रहे थे। Something very radical happened in the church. लेकिन उसी दिन बहुत ऐसे एक घटना घटी And in that crowd, और उसी भीड़ में there was a man एक व्यक्ति जो था who started singing, I'm coming back to the heart of worship. और ऐसे गाने लगा कि मैं परमेश्वर के सामने फिर से आने लगता हूँ हृदय And it's all about you, Jesus. और ये सारे बातें यीशु मसीह का It's है not about music. और ये सारे बातें गीत का नहीं है It's not about the people. और ये सारे बातें उस लोगों का नहीं है It's not about the light settings. और ये सारे बातें जो इस लाइट का नहीं था That man, लेकिन वो he व्यक्ति completely sang, it's all about Jesus. और वो खड़े होके सारे बातों में वो यीशु मसीह को And he's महिमा a देखता famous गया singer till today. और वो आज तक एक प्रमुख गीतकार है And his name is Matt Redman. Matt Redman. और उसका नाम है जो मैक रेडमैन He's a Christian worship leader. और वो एक जो मसीह का आराधक लीडर है By singing this song, he moved all the believers' heart in the church. और ये गीत गा के वो सारे विश्वासियों का हृदयों में एक चहल लेके आया So था that we should have in our heart too. तो ऐसे ही हमारे हृदय में होना चाहिए We are not coming to church to enjoy the music, हम कलीसिया में इसलिए नहीं आते हैं कि म्यूजिक का आनंद उठा सके but by worshiping God, realizing what He has done in our life. लेकिन आराधना परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं और वो जो हमारे जीवन में किया है उसकी आनंद उठाने के लिए आते So हैं as I go forward, तो जैसे मैं आगे बढ़ना let's चाहता हूँ rediscover what it is really mean, the heart of worship. और चलिए देखते हैं कि जो सच्ची अर्थ क्या है जो आराधना का If you see in Isaiah जब हम ईसाया का किताब देखते हैं 29:13, और 29 का 13 में we लिखा see है the people honor me with their lips, और जो वहां पर लिखा है सारे मनुष्य अपने ओठ से परमेश्वर की आनंद कर रहे थे but their heart was far from me. लेकिन उनका हृदय बहुत दूर था परमेश्वर से They only worship God by their lips, और उनका जो वो लोग ओठ से ही परमेश्वर की आराधना कर रहे but their थे heart was not really with God. लेकिन जो उनका हृदय सच में परमेश्वर के साथ नहीं था John 4:23 and 24 says, और यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23 और 24 कहता है I'll read first and then. But the hour is coming, and is now here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. ऐसे लिखा है परंतु वह समय आता है वरन अभी भी है जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें Believers, let me remind you again.
विश्वासियों, मैं चलो फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, Worship is not about rituals. और जो आराधना एक संप्रदाय नहीं है, It's not about emotions. और ये एक मन की कथा नहीं है, It's about our heart transformed by the Spirit लेकिन ये हृदयों को बदलने वाला एक बात है, and grounded in truth और सत्य में जो बुना गया and है, expressed through a surrender of life. और हम आत्मसमर्पण के साथ, So true worship एक सच्चा आराधक, begins with relationship with God. जो आराधक होता है परमेश्वर के साथ संपर्क के साथ होता है। Let me repeat it again. फिर से मैं दोहराना True चाहता हूँ, worship एक सच्चा आराधन, begins with relationship with God, a right relationship with God. सच्चे आराधना परमेश्वर के साथ एक अच्छा संपर्क से होता See, है। in John 4:23 it says, "The Father seek those who will worship Him in spirit and truth." और जैसे कि यूहन्ना 4:23 में लिखा है, पिता उस व्यक्ति को देखता है, उन लोग को देखता है जो सच्चे मन से आराधना करते हैं। The Samaritan woman worshiped what she did not know. और जो सामरी स्त्री जो था वो आराधना कर रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था वो कैसे कर रही थी। But Jesus redirected her heart. लेकिन यीशु मसीह ने उनकी हृदयों में फिर से उनको एक गति दिखाया था, From religion to relationship. उनको जो एक धार्मिक से एक संपर्क में लेके आया था। See, worship is a response, एक आराधना जो एक संपर्क है, humanity responding to God. हम परमेश्वर के साथ सहभागिता होने के लिए। Without revelation, प्रकाशन के बिना worship collapses into projection. आराधना बिल्कुल खत्म हो जाता है। As we see, humans are coming here and singing and praising God. और जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग इधर आते हैं और गाते हैं और परमेश्वर की आराधना But we करते should हैं, ask them really, do they really worship with truth and spirit? और अगर हम उन लोग को पूछते हैं क्या वो सच में अपने मन से और सत्य से आराधना करते हैं। Worship is not what we do for God in the church. और वर्शिप आराधना ऐसे नहीं है जो हम कलीसिया में करते हैं। As I said, it's our response to God, जैसे मैंने कहा कि ये परमेश्वर की बातों को आग्रह करना who है, God has shown Himself to us. जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिखाया है। A husband give a lavish gift to his wife. और एक जो पति है एक अच्छा उपहार उनकी पत्नी को देता है, Every year he could only give gift to his wife. और हर एक साल उनकी पत्नी को एक अच्छा उपहार देते हैं। But one day the wife told to her husband, लेकिन एक दिन पत्नी ने उनकी पति को कहा, I don't want your gift. मैं आपकी उपहार को नहीं चाहता I हूँ, want your time. मैं आपकी समय को चाहता हूँ। Likewise, उसकी तरह God wants our heart, परमेश्वर भी हमारे हृदय को not our चाहते हैं, rituals, हमारी संप्रदाय को not our नहीं, performance. हमारी जो परफॉर्मेंस He को wants our नहीं। true heart वो एक सच्चे हृदय चाहते responding हैं to Him. जो परमेश्वर को ध्यान रखता है। But that's where we go often wrong. लेकिन हम बहुत बार ऐसे भूल चूक में जाते We रहते go हैं, wrong many times in that area. हम ऐसे बहुत बार उसी जगह में भूल में पड़ जाते हैं। Sometimes we replace God बहुत बार हम परमेश्वर के जगह और किसी को लेते हैं, with money, और परमेश्वर के जगह पैसा talents, को लेते हैं, नहीं तो टैलेंट को pride, लेते हैं, नहीं तो proud. घमंड को लेते हैं। And many people said our worship is success. और जिस बहुत सारे बात लोग कहते हैं कि हमारा आराधना संपूर्ण हुआ, And that is happening in many churches today. और ऐसे आराधना आज बहुत सारे कलीसिया में हो रहा है। They come Sunday to church. वो लोग रविवार में चर्च में आते They हैं, are satisfied because they involved in worship वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो आराधना में भाग लेते हैं and they're getting paid और उन लोग को पैसा मिलता है, and they're showing off themselves. और वो लोग अपने आप को दिखाते हैं। But I don't think they're really responding to God. लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि वो सच में परमेश्वर की आराधना करते हैं। So relationship is the foundation, जो संपर्क एक ऐसा बुनियाद है, but it should mature into spirit leading. लेकिन वो आत्मा के द्वारा भी बढ़ना चाहिए। So worship start with relationship, तो आराधना एक संपर्क के साथ शुरू होता है, giving our full heart to God, अपने सारे हृदयों को परमेश्वर को not देने से, little, थोड़ा सा our नहीं, wholehearted. लेकिन पूरा हृदय। But now how do we worship truly? लेकिन हम कैसे परमेश्वर को सच में आराधना That करें? brings us to second point. वो द्वितीय पद को लेके आता है। It says true worship ऐसे कहते हैं सच्चे आराधना is sincere and spirit led. सच में और आत्मा की अगुवाई द्वारा होता है। True worship, सच्चे आराधना sincere सत्य में and spirit led. और पवित्र You see in आत्मा की John अगुवाई होता है। 4:24, जैसे हम देखते हैं यूहन्ना 24:4 का, God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. ऐसे लिखा है परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है जो उसकी आराधना करने वाला हो वो सत्य और आत्मा से आराधना करे। The spirit, the word, ये जो आत्मा एक बात लिखा in है, Greek it says pneumatai. और ग्रीक में लिखा है निमोटा। Yeah.
It refers to both human spirit and also the Holy Spirit. ये दोनों को, जैसे कि पवित्र आत्मा को और मनुष्य की आत्मा को बताता But है। true worship arises from regeneration, लेकिन जो सच्चे आराधना एक पुनर्गठित करता है, the spirit awakening और वो जो आत्मा हमें उठाता है our hearts to cry above Father. हमारा हृदय को परमेश्वर के सामने रोने के लिए, That should be our true worship. वो एक सच्चा आराधना होता है। I'll repeat it again. मैं फिर से दोहराना चाहता True हूँ। worship arises from our regeneration और जो एक सच आराधना हमारे हृदय से by उठता है, awakening our heart to cry above Father. हमारा हृदय को ऐसे उठाता है कि हम परमेश्वर के सामने जाके रो के प्रार्थना करें। We can see that in Romans 8:15. और हम ये देखते हैं रोमियो 8:15 में। And the word truth, और जो बात the सत्य है, Greek word says aletheia. और वो ग्रीक में लिखा है एलेसिया, It it define ये ऐसे लिखता है the revelation of God in Christ. जो परमेश्वर की जो प्रकाशित मसीह के द्वारा। In John 14:6, जॉन यूहन्ना 14 कहता है, it says the worship in truth means और जो आराधना सत्य में है इसका मतलब यह worship है, rooted in Christological reality. जो ये आराधना क्रिस्ट धर्मशास्त्र में ऐसे जड़ के साथ होना चाहिए, Jesus as an embodied divine truth. क्योंकि यीशु मसीह ने उस आत्मा की सत्यता में उसे लगा रखा था। Imagine a child bringing a gift ऐसे सोचिए कि एक छोटी सी बच्चा एक उपहार को लेके आता to है his father, उनकी पापा के लिए, but lies about where she got it. लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ से लेके आया है। Even though the gift looks so nice, अब वो उपहार इतना भी सुंदर है, so beautiful, बहुत खूबसूरत है, the father likes the gift, वो पापा उसको पसंद करते हैं, but if the child lies from where she got, अगर वो बच्चा झूठ बोलता है वो कहाँ से लाता है, there is no use of that gift. उसका कोई प्रयोजन नहीं है उस उपहार का। And father will automatically get hurt और पिता ऐसे ही उस उपहार के द्वारा खुद को चोट पहुंचाएंगे, because it is not an honest gift. क्योंकि वो सच्चाई का उपहार नहीं है। In the same way, ऐसे ही God values परमेश्वर हम truthfulness in our worship. परमेश्वर उस आराधना को वैल्यू देते हैं जो Not just, सत्य में करता है। not just coming here and raising your hand singing. और ऐसे यहाँ पर आके हाथ उठा के गाना गाने से नहीं है। Is your worship is truthfulness to God? जैसे हमारा आराधना सत्य में होना चाहिए परमेश्वर के सामने, That's our problem today. लेकिन ये हमारी एक समस्या कि हम नहीं कर पाते हैं। So worship in truth means और जो सच्चा आराधना यह होता है, we allow God to shape our view. हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं कि हमारे हृदय को दिखाने के लिए Of who He is. वो कैसे है, क्या है। We realize what God has done in our life. हम ऐसे याद करते हैं कि वो हमारे लिए क्या किया है, That should hit our bottom of our heart. और वो बातें हमारे हृदय को छूना चाहिए। We don't worship our idea of God, हम परमेश्वर ऐसे आराधना नहीं करते हैं उसकी प्रतिमूर्ति को, but the real God who revealed in His scripture. लेकिन वो सच्चे परमेश्वर जो हमें वचनों से बात करता है। To worship in truth and spirit, हम आराधना सत्य और आत्मा से करने से, they are both essential. और ऐसे दो बातें लिखा है। If you have spirit without truth, अगर आपके पास आत्मा है सत्य के बिना, worship can be driven by emotional. और आराधना एक मन से, एक आंतरिकता से दे सकते हैं। Again, if you have truth without spirit, अगर सत्य नहीं है आत्मा के बिना, our worship become dry. और हमारा आराधना भी सूखापन हो जाता But है। when we have truth, spirit and truth, लेकिन जब हम देखते हैं सत्य और आत्मा के साथ आराधना, our worship become live. हमारे जो आराधना एक जीवित में बदल जाता है। We can feel that in our hearts. हम उसको हृदय में उसको उपभोग कर सकते So हैं। worship in spirit and truth are very important. इसीलिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करना बहुत जरूरी If है। you are not truthful in it, अगर हम इसमें सत्य it नहीं is है waste of worshiping. तो ये बेकार है आराधना करना। Worship is not only about in the church. वो आराधना जो सिर्फ कलीसिया में नहीं है, Wherever you go, जहां पर भी आप जाते whatever हैं you do, और जहां पर you भी have आप to be कुछ करते truthful. हैं, आपको सत्यता में And रहना that है, should spirit led. और वो आत्मा हमें अगुवाई करता है। Jesus redefined the entire worship in the Bible. और यीशु मसीह ने बहुत बार ऐसे आराधना के बारे में लिखा है If you भाई। see in the Old Testament, अगर हम पुराने नियम में देखते people हैं, went to the temple to worship. और लोग जो है मंदिर को जाते थे आराधना But के in the लिए, New Testament, लेकिन नया नियम में we become the temple. हम खुद मंदिर बन गए। As 1 Corinthians 3:16 says. ऐसे जो पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता So है, now the Holy Spirit dwells in us, अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, and worship is no longer external. और जो आराधना
ऐसे बाहरी दुनिया का नहीं है, but it is internal reality for us. लेकिन ये आंतरिकता में बदल चुका है। That means worship is not something इसका ये मतलब है कि आराधना ऐसे कुछ नहीं है we do only in the church. जो हमें सिर्फ कलीसिया में करना It's चाहिए, something we live in Christ. जो हमें मसीह में जीना है। Let me repeat it again. चलिए मैं फिर से दोहराता हूँ, Worship is not what we do in the church. आराधना ये नहीं है जो सिर्फ हम कलीसिया में करते हैं, It is something we live in Christ. ये ऐसा है जो हम मसीह में जीते हैं। Today, many youngsters, आज बहुत सारे युवाओं many youths, और बहुत सारे भाई बहन, even you and I, ये भी हम, मैं और आप भी, we mistaken these words. और हम बहुत गलत में इस वचन को लेते हैं, And many of us don't follow this. और हम ऐसे बहुत लोग इसको पालन नहीं करते हैं। When we heard the word worship, जब हम आराधना की बात को we सुनते only हैं, think about coming Sunday to church हम सिर्फ ये सोचते हैं कि रविवार में चर्च जाना है, and singing God and singing song and praising God. और हम ये सोचते हैं गाना गाना है और स्तुति करना है। But when we leave out of this door, लेकिन जब हम इस दरवाजे के बाहर चले जाते we हैं, forget everything. हम सब कुछ भूल जाते हैं, We became as an old man. हम our old पुराने character. स्वभाव को ले आते हैं, Our old character again comes हमारा in. पुराना चरित्र फिर से आ जाता है, We forget what we did in the church. हम सब कुछ भूल जाते हैं जो हम अंदर किए थे, We forget what promise we took in the church. और हम ये शपथ को भूल जाते हैं जो हमने कलीसिया के अंदर किए Sometimes थे। we never remember the message that was given. और हम बहुत बार ऐसे होता है कि जो प्रचारक प्रचार करता है हम भी उसको भी भूल जाते हैं। Friends, let me remind you again. दोस्तों, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ और Worship is याद not दिलाना चाहता inside the हूँ, building. और जो आराधना इस बिल्डिंग के अंदर ही नहीं होना Worship is चाहिए, in us. वो आराधना हमारे अंदर We होना need to चाहिए। live as Christ. हम जैसे मसीह में जीना चाहिए। Let's ask ourselves, चलिए हम खुद को पूछते हैं, is my worship led by the Spirit क्या मेरा आराधना आत्मा के द्वारा चालित होता or है driven by emotion? और मन की सोच के चलता है? Is my worship based on my truth और ये जो आराधना जो मेरे सच्चाई में चलता है क्या, or a tradition or a culture? और परंपरा और व्यक्तिगतों के माध्यम में चलता है? Where are we standing? मैं कहाँ खड़ा हूँ? Many of us are driven by emotions, और बहुत बार ऐसे होता है कि हम हमारी मन से चलते हैं by culture, by traditions. और जो ऐसे पारंपरिकता में चलते हैं, Many of us are not led by Spirit. और बहुत बार ऐसे होता है कि हम आत्मा के द्वारा नहीं चलते हैं। Let's rethink ourselves. हाँ? Let's rethink ourselves. चलिए हम फिर से हमको खुद सोचते हैं, Let's reflect in our life हम फिर दोहराते हैं that worship should led by Spirit. और ये सोचते हैं, ये कह सकते हैं कि जो आराधना आत्मा के द्वारा होना चाहिए And that should be based on truth and spirit. और वो सत्य और आत्मा से होना चाहिए। True worship एक सच्चा आराधना is a daily lifestyle surrender. दैनिक लाइफ में जो समर्पित करता है। Romans 12:1 says, रोमियो 12 का 1 कहता है, offer your body in a living sacrifice, as a living sacrifice. आपकी हृदय को परमेश्वर के सामने एक जीवित उदाहरण के समान This is करो, your true and proper worship. क्योंकि ये सच्चा आराधना है। When Paul says here, जब पौल ये कहते हैं इधर, offer your bodies, आपकी हृदय को, शरीर को दे दो, he means every part of your life. Every part of your life. उसका ये मतलब है कि हमारी सारे सब कुछ उसको देना है। Your action, हमारी कार्य है, your thought, हमारा सोच time, और समय words, और काम, even our relationship. हमारे संपर्क को भी, Every part of life means every part of our life सब कुछ मीन्स सब कुछ को देना है, should be given to God. परमेश्वर को देना है। That's what Paul says here, offer your bodies इसीलिए पाउल कहते हैं कि आपकी बॉडी को दे दो as a living sacrifice. जीवित बलिदान की जैसा। Your life itself become the altar. हमारा जीवन एक परमेश्वर का वेदी के समान If होना I need to चाहिए। say in a plain word, मैं ऐसे साधारण से कहना worship is चाहता हूँ, not something we do once in a week. और आराधना ये नहीं है जो हम एक हफ्ते में एक बार करते It's हैं, an everyday process. ये हर दिन होना We चाहिए। live out each and every day. ये जो हम जीते हैं हर एक दिन में। The word Paul uses here, worship, और जो पौल यहाँ पर जो आराधना के लिए यूज करते हैं in Greek it says letiria. और ग्रीक में ऐसे कहते हैं लिकिरिया, Originally the meaning means service or ministry to God. और इसका सही मात्रा में उदाहरण है जो सेवा देना है। In ancient Israel, और जो पुराने इजरायली only priests could offer sacrifice और सिर्फ याजकों ही बलिदान चढ़ाते थे in the temple. मंदिर में। But if we see in 1 Peter 2:5, लेकिन जब हम पहला पत्रस 2 का but through 25 देखते हैं, Jesus, मसीह के द्वारा, every believer believers have become a priest. लेकिन पहला पत्रस 1-2 अध्याय 25 कहता है हर एक विश्वासी याजक बन चुका है। That means each and every one of us
इसका मतलब यह है कि हम सब can offer spiritual sacrifice, हम ऐसे आत्मिक बलिदान को चढ़ा सकते but हैं, not of animals, जैसे जानवरों को नहीं, but of obedience, लेकिन आज्ञाकारी होना love, और प्रेम gratitude, और थैंक्स and by धन्यवाद service. देना है और And by सेवा में, service. सेवा में। Worship is not limited to what happened और जो आराधना ये नहीं कि हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि क्या हो रहा है in the church. चर्च में, It not happen in the classroom. और ये क्लासरूम में भी नहीं होता है, It happens in your workplace, और ये काम जहाँ काम की in क्षेत्र your में होता है, family, आपके परिवार में भी and होता wherever है, you are. जहाँ पर भी होता है। Worship is not limited in the church. और जो वो आराधना सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं रह जाता है। 1 Corinthians 10:31 says, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 whether you पद eat कहता or है, drink, जहाँ आप खाओ या पियो, whatever you do, जो कुछ आप करो do it all for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए करो, That should be our true worship. वो एक अच्छा आराधना है। When every ordinary act becomes holy जब हर एक साधारण बात पवित्र में बदल जाता है and it is done for God, और वो उस परमेश्वर के लिए and बनता that है, is true worship. वो सच्चा आराधना होता है। A young man asked to a pastor, एक युवा भाई ने एक सेवकों को पूछा, how can I worship God every day? उसने पूछा था मैं कैसे परमेश्वर को हर दिन आराधना कर I'm सकता going हूँ, to school. मैं स्कूल जा रहा हूँ, I'm being with many people over मैं there. बहुत सारे व्यक्तियों के बच्चों के साथ रहता How can I हूँ, worship God there? कैसे मैं आराधना करूं उधर, How can I worship God in the workplace? कैसे मैं कार्य कर्म क्षेत्र में परमेश्वर की How आराधना can I करूं, worship God through my traveling? और मैं जब यात्रा करता हूं तभी कैसे आराधना कर सकता As हूं। we see in the early passage, और जैसे हम पहले बातों pastor में देखा replied है, the same thing. वही पास्टर ने वही कहा था, Whatever we do, जो आप करते हो invite God into it. परमेश्वर को आप निमंत्रित कीजिए। If you are studying, अगर आप पढ़ रहे if you are हैं, working, अगर आप काम कर रहे if you हैं, are playing, और आप खेल रहे if हैं, you are traveling, और आप यात्रा कर रहे हैं, glorify God. परमेश्वर की महिमा करें। Do everything for God's glory. जो आप कुछ करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करिए, Treat others kindly. और दूसरों को प्रेम से बातचीत करें, Serve people with your loving heart. और अपने प्रेम भरा हृदय से लोगों की सेवा करें। Then the young man understood. तब जाके शत्रु समझ सकता है Worship is not in the church. जो आराधना सिर्फ कलीसिया में नहीं होता। Worship is, you can worship God wherever you go. आप परमेश्वर की आराधना कहीं पर भी कर सकते हैं जहां पर Romans जाएंगे। 12:2 says, रोमियो 12:2 कहता है, do not conform to the pattern of this world. 1 मिनट, 12:2. इस संसार के सदृश ना बनो, Do not conform to the pattern of this world, इस संसार के सदृश ना बनो, but be transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। This means worship changes how we think ये ऐसे होता है कि जो आराधना बदलता है जैसे हम सोचते हैं and how we live. और जैसे हम जीते हैं। When our minds are renewed, जब हमारा मन नया हो जाता है, we begin to see life in God's perspective. तब हम देखते हैं कि हमारा जीवन जो परमेश्वर जैसे चाहते हैं। Even Galatians 3:17 echoes. कलोसियन 3 का 3:17 says, 17 कहता है, whatever you do, जो आप कुछ करते हैं in word or deed, और जो आप जो काम करते do हैं, it all for the name of the Lord Jesus. और सब कुछ परमेश्वर के नाम से करिए। That means every word you speak, इसका मतलब यह है कि हर एक बात जो आप बोलते हैं every work you do, और हर एक काम जो आप करते हैं and every decision that you and I make और जो निष्पत्ति जो मैं और आप लेते हैं can be an offering to God. परमेश्वर के लिए हम त्याग कर सकते हैं। When you and I can live in that way, जब मैं और आप उसी की तरह जीते हैं, our life becomes continuous act of worship. हमारा जीवन जो है परमेश्वर में आराधना में बदल जाता It's है। not because what we do in the stage, और ये इसीलिए नहीं कि हम जो कुछ करते हैं इस मंच में, but what happens in our personal life, in our heart. लेकिन जो हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा हृदय में जो कुछ होता है। See, you worship आप आराधना करते when हैं you forgive. जब आप क्षमा करते हैं, You worship आप आराधना करते when हैं you choose integrity. जब आप धन्यवाद देते हैं, You worship जब आप when आराधना you करते love हैं over enemy. जब आपके अपने शत्रु को प्रेम करते हैं। So worship does not end in the church. तो आराधना सिर्फ कलीसिया में नहीं है, It only begins when you walk outside of this door. और ये तब शुरू होता है जब आप इस दरवाजा के बाद में That's why निकलते you हैं। and I can find true worship. इसीलिए मैं और आप एक सच्चा आराधना को ढूंढ सकते Let हैं। me repeat it again. चलिए मैं फिर से दोहराना Worship चाहता is हूँ, not under this roof. और जो आराधना सिर्फ इस घर के अंदर नहीं है, What you do each and every day.
जो आप कुछ करते हैं हर एक दिन, And that's a true worship. और वो एक सच्चा आराधना है। True worship begins with knowing God, और सच आराधना तब शुरू होता है जब हम परमेश्वर को जानते हैं deepens through the Spirit, और उस आत्मा के ऊपर निर्भर रखता है, and that we can express daily in our life. और हम उसको दिखा सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में। And by expressing that in our life, और जब हम दिखाते हैं दैनिक जीवन में, we can show Christ to people. हम बहुत सारे लोगों को, सब सारे लोगों को मसीह दिखा सकते हैं, We can pull people to Christ. और हम बहुत सारे हम लोगों को परमेश्वर के सामने ले आ सकते हैं। Your action, your speech, everything matters for God. आपकी काम और आपकी बातें सब कुछ परमेश्वर के साथ रहता And है, that can lead many people to Christ. और उसके द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर में आ सकते हैं। Not only what we do in the church, और ऐसे ही नहीं जो हम चर्च में करते हैं, but what we do outside of this church. लेकिन जो बाहर भी करते हैं। Let's rethink in our heart चलिए फिर से सोचते हैं हमारे what हृदय is में true worship means. क्या सच आराधना का And मतलब let's है। try to change our heart. चलिए हम खुद को बदलना चाहते हैं, Let's हृदय को, reflect in our life. हमारा जीवन को फिर से देखना चाहते हैं। Do I have true worship in myself? हम ऐसे देख के बोल सकते हैं, क्या मैं सच्चा आराधक हूँ, Or I'm only just coming church and worshiping and then going back? और क्या मैं सिर्फ खाली कलीसिया में आता हूँ और घर में जाता हूँ। Let's take that decision today चलिए हम निष्पत्ति को लेते हैं, that I will have true worship not only in the church, मैं जो सच आराधना केवल कलीसिया में ही नहीं, but I will act that outside of the church, लेकिन wherever I go लेकिन जहां पर भी जाऊं, जिस काम भी करूं, वहां पर होना and चाहिए। whatever I do. और जो कुछ करूं, I'll do everything for God's glory. जो कुछ मैं करूं परमेश्वर की महिमा के लिए। And we need to co-create with God. और हम जो है परमेश्वर के साथ सुसंपर्क मिलाना है, And that will allow us to build God's kingdom. और वो हमें ऐसे बनाता है कि हम परमेश्वर के राज्य को बनाते हैं। Thank you. God bless you. धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। Thank you, Brother Jeremy and Brother Sahu, for the great message and for the translation. Indeed, we should worship in truth and in spirit. So, आशा करता हूँ आप सभी को आप आशीष मिली होगी ये वचन सुन के। और अभी हम ख़त्म करेंगे। So, मैं अभी I would like to request Sir Joy for a closing prayer. Father, we thank you for your wonderful presence here, Lord.